तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री में वृत्त जो पढ़ रहे थे उसका पढ़ेंगे तीसरा क्लास। इससे पहले 2 क्लास हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर ये पीडीएफ नहीं मिला है वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे जुड़ के ले सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है क्रॉज मैथ। तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट कर देते हैं फटाफट, है ना। 11वें नंबर सवाल तक हो चुका था, आज वो स्टार्ट होगा 12वें नंबर सवाल तक ही होगा, समझिएगा ना। और इसको अपना क्या कीजिएगा, सामने में पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएगा और पीडीएफ संग में रहेगा ही, और वो लेकर क्या कीजिएगा, बैठ जाएगा, क्योंकि एडवांस। तो चलिए आज हम क्या करेंगे, 12वें नंबर सवाल से स्टार्ट करेंगे। 12वें नंबर सवाल से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखिए 12वें नंबर सवाल क्या कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो एक चक्रीय चतुर्भुज क्या कर लेता हूँ, बना लेता हूँ। देखिए ABCD एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज है तो ये कर लो, ये A है, उसके बाद B है, उसका C है, उसके बाद ये D है। तब ये बताया गया कि AB को भुजा E तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि BE बराबर क्या हो जाए, BC हो जाए। BE बराबर क्या हो जाए, BC। देखो AB को इस प्रकार बढ़ाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, जो E तक बढ़ाएंगे। तो AB को कहाँ तक बढ़ा दिए, E तक बढ़ा दिए, तो ये क्या हो जाएगा, E बढ़ जाएगा। तब हमको क्या बोल रहा है कि तब जाके जो है ना BE बराबर BC हो जाएगा, अर्थात BE बराबर जो हो जाएगा, BE बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। अर्थात ये वाला भुजा किसके बराबर हो जाएगा, इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तब हमको दिया है यदि कोण ADC बराबर कोण ADC बराबर कितना है, 70 डिग्री, 70 डिग्री है। और कोण BAD बराबर क्या है, 95 डिग्री है। क्या है, 95 डिग्री। तो देखिए कोण जो है ना ADC बराबर, तो देखो ADC बराबर कितना दे दिया है, 70 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री, 70 डिग्री। अब देखिए कोण BAD, तो देखो BAD अर्थात ये वाला कोण कितना कितना दे दिया है, 95 डिग्री दे दिया है। कितना डिग्री, 95 डिग्री। और हम एक बात जानते हैं, चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण के दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप बता सकते हैं ये 95 हो गया, ये 70 हो गया। क्या हो गया, 70 हो गया। तब हमको सवाल में ये पूछ रहा है कि कोण डी, क्या पूछ रहा है कि कोण जो है, कोण DCE का मान क्या होगा, अर्थात DCE का मान क्या होगा, अर्थात ये वाला हमको चाहिए, अर्थात ये वाला हमको चाहिए। यहाँ से D तर से आना है C पे, C और उसके बाद ये वाला चाहिए, ऐसे करके ये वाला मान चाहिए हमको, ये वाला मान चाहिए हमको। कौन सा मान चाहिए, ये वाला मान चाहिए, समझे ना। तो कोण DCE का मान हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप देखिए कि ये भुजा जो है ना, ये भुजा किस भुजा के बराबर है, इस भुजा के बराबर है। तो आप जान सकते हैं कि ये 105, ये कितना है, 95 डिग्री, और ये और ये मिला के क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये 95 डिग्री हो गया। तो 180 में से ये कितना बच जाएगा, इतना दूर का, देखिए सिर्फ इतना दूर का मैं बोल रहा हूँ, इतना दूर का ये कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा कितना, 85 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, 85 डिग्री, समझे ना। क्योंकि 95 और 85 को जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये 95 हो गया, तब ये कितना बच जाएगा, 85 डिग्री। तो इतना दूर का ये क्या हो जाएगा, 85 डिग्री। अब देखिए ये है 70 डिग्री, ये पूरे कितना हो जाएगा, ये पूरे कितना है, ये पूरे कितना है, 70 डिग्री। अब हम बताइए ये 70 डिग्री है, तो ये कोण बाह्य कोण के बराबर होता है, इस वाले कोण के। तो ये भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। ये कोण किस कोण के होगा, सम्मुख बाह्य कोण के क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये 70 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 70। अब बताइए ये भुजा बराबर है, तो जब किसी भी त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो दो कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। अब बताइए आप लोग कि ये जब ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो कौन कौन बराबर होगा, तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर। जबकि हम तो जानते हैं ना कि एक त्रिभुज में कोण कितना बनता है, टोटल कोण कितना बनता है, तो 180 डिग्री का कोण बनता है। जबकि 180 डिग्री में ये कोण हमको पता लग गया, ये कितना है, 70 है। तो इस कोण के लिए और इस कोण के लिए कितना
कितना बच गया, तो 180 में से जो हम लेस करेंगे 70 तो कितना आ जाएगा 110 डिग्री। अब 110 डिग्री में बराबर भाग में ये भी लेगा और ये भी लेगा, क्योंकि दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो 110 को दो भाग में बांटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 55 डिग्री, तो ये भी 55 डिग्री और ये भी क्या आ जाएगा 55 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा 55 डिग्री। अब हमको तो चाहिए पूरे का ना मान। अभी देखिए इतना दूर का आ गया 55 डिग्री, इतना दूर का आ गया कितना 85। हमको चाहिए पूरे का मान। पूरे का मान क्या मतलब, माने ए डी सी ए का मान चाहिए। तो इसको क्या करेंगे 85 डिग्री, तो ई वाला हो जाएगा इतना दूर का 85 डिग्री और उतना दूर का क्या हो जाएगा ये 55 डिग्री। तो 85 डिग्री और प्लस 55 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 140 डिग्री। अर्थात इसको जोड़ेंगे 85 डिग्री प्लस 55 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 140 डिग्री। आपका आंसर कितना आ जाएगा 140 डिग्री। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। हाँ। देखिए एक विद्यार्थी बोल रहा है और टाइम एंड वर्क का भी आ जाएगा, समझ गए ना, टाइम एंड वर्क बोल रहे हैं ना, हाँ टाइम एंड वर्क का भी आ जाएगा, समझ गए ना। तो ये अभी चल रहा है ज्योमेट्री में सर्कल चल रहा है, सर्कल समाप्त होने के बाद क्या आएगा टाइम एंड वर्क भी आ जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं 13 नंबर सवाल। देखिए 13 नंबर सवाल क्या है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, पूरे दे दिया है फिगर। देखिए ये देखिए चक्रीय चतुर्भुज है जो ए बी सी डी और केंद्र का मान क्या है ओ है। तब हमको बताना है कि कोण ए प्लस कोण सी, अर्थात कोण ए प्लस कोण सी बराबर कोण बी प्लस कोण डी का मान क्या होगा, वही क्या करना है बताना है। तो देखो कोण ए प्लस क्या चीज कोण सी, कोण ए प्लस क्या कोण सी। यहाँ देखिए गौर से देखने वाला समझने वाला बात है, समझना कि कोण ए प्लस कोण सी अर्थात ये कोण और ये कोण दोनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। अभी है ना 12 नंबर सवाल में चला था कि ये कोण और ये कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आप लोग बताइएगा है ना कि इस कोण का और इस कोण के जोड़ेंगे तो कितना, कोण ए प्लस कोण सी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। क्या आ जाएगा 180 डिग्री। देखिए फिर क्या करेंगे कोण डी और कोण बी, कोण डी और कोण बी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये और ये अंतरिक्ष, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज का अर्थ ही होता है कि आमने सामने वाला कोण जो है ना का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। और बाह्य कोण जो होता है ना वो सामने वाले सम्मुख कोण के क्या होता है बराबर होता है। तो जैसे तो ये और ये कोण के क्या हो जाएगा 180 डिग्री और ये कोण के क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसका भी 180 डिग्री, तो इसका भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब सभी, इसका भी 180 डिग्री, इसका भी 180 डिग्री, तो इसका मान क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। 13 नंबर का आंसर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखिए एसएससी सीजीएल टायर 1 का है जो पूछा गया था सवाल है ना, काफी फेमस सवाल है, समझ ना। सब तो वैसे ही पूछे हुए सवाल ये पूरे प्रीवियस ईयर की सवाल ही चल रहा है, समझ गए ना, पूरे पीछे हुए। ये सवाल अगर सॉल्व हो जाएगा ना तो समझ कि कोई भी टेंशन रहेगा, एग्जाम यूं निकल जाएगा, समझ गए ना। आप सिर्फ इसको क्या कीजिए आराम से ध्यान से सॉल्व करके देखिए 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज हो तो जिसमें कोण ए बराबर 4x, बी बराबर 7x और सी बराबर 5y और डी बराबर जो है ना y डिग्री है, समझे ना। तो देखिए एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज ये हुआ, फटाफट कर लेंगे। एक चक्रीय चतुर्भुज समझे ना, ए है, उसका क्या है बी है, सी है, डी है, समझे ना। उसमें बता रहा है कि कोण ए बराबर 4x है, कोण ए बराबर क्या है 4x है, समझे ना। अर्थात कोण ए बराबर जो दिया है वो 4x है। फिर देखिए 4x डिग्री है। फिर कोण बी बराबर जो दिया है वो 7x डिग्री है, 7x डिग्री है। फिर देखिए कोण सी बराबर जो दे दिया है वो 5y है, क्या है 5y डिग्री है। कोण डी बराबर जो है ना y डिग्री है, क्या डिग्री है y डिग्री। तो देखो a बराबर 4x हो जाएगा, उसका कोण b बराबर जो हो जाएगा वो 7x डिग्री हो जाएगा। कोण c बराबर क्या हो जाएगा, कोण c का मान क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा, 5y डिग्री हो जाएगा। और देखिए इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा y डिग्री हो जाएगा। कोण d बराबर क्या दिया है y डिग्री। अब हम तो एक चीज जानते हैं ना कि कोण a को और कोण c को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा 180 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि अभी ये पढ़े थे 13 नंबर सवाल में पढ़े थे कि कोण A और कोण C को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। कोण B और कोण D को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। तब हमको पूछ क्या रहा है कि x और y का अनुपात क्या होगा, तो क्या आ जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आ जाए ना फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए कोण A x प्लस कोण
सी को जोड़ेंगे y वाला को, तो कितना फुट जाएगा 180 डिग्री, अर्थात ये कोण और ये कोण को जोड़ेंगे थे 180 डिग्री। फिर देखिए नीचे वाले अगर जोड़ें ये वाला और ये वाला को जोड़ेंगे तो देखिए कोण 7x प्लस क्या कोण y, ये वाला और ये वाला को जोड़े तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। आप लोग बताइए तो ये दोनों 180 डिग्री और ये भी 180 डिग्री है, तो दोनों के बराबर कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि 180 डिग्री दोनों बराबर है, तो ये इसके क्या कर सकते हैं बराबर रख सकते हैं, क्योंकि 180 डिग्री से हटा देंगे तो इसको हम लिखेंगे क्या चीज 4x प्लस क्या चीज 5y अब बराबर हम लिख सकते हैं 7x प्लस क्या चीज y। अब देखो सबको हेर फेर कर लो, समझे ना, ये इसको उधर कर लो, इसको इधर कर लो, तो इधर जाएगा 7x माइनस क्या हो जाएगा तो 4x, और उधर जाएगा ये वाला तो क्या हो जाएगा 5y माइनस क्या हो जाएगा y हो जाएगा, क्या हो जाएगा y। अब देखिए 7x में से 4x जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x, और बराबर लिखेंगे, देखिए 5y में से y जाएगा तो क्या हो जाएगा 4y। हमको चाहिए अनुपात x अनुपात y बराबर, तो उल्टा सुल्टा कर दो, अर्थात हेर फेर कर दो, तो 4 कहाँ जाएगा उठ के यहाँ, और 3 कहाँ जाएगा उठ के वहां, तो आपका आंसर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 4:3 आ जाएगा, अर्थात 14 नंबर का आंसर कितना आ जाएगा 4:3। चलिए हम लोग चलते हैं 15 नंबर सवाल पे। देखिए 15 नंबर सवाल ये कह रहा है कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एडी व्यास है, डीएसी बराबर 55 डिग्री है, तो एबीसी का मान क्या होगा, कौन एबीसी का मान हमको क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो देखिए इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक चक्रीय चतुर्भुज बना लो। एक चक्रीय चतुर्भुज दिया है ये, समझ गए, जो एबीसीडी है और एडी क्या है व्यास है। तो सबसे पहले व्यास किसको बोलते हैं, तो व्यास उसे कहा जाता है जो कोई रेखा वृत्त पर है ना जो केंद्र से होकर गुजरता है उसे हम क्या बोलते हैं व्यास बोलते हैं। तो आज जब केंद्र से होकर गुजरेगा तो उसे व्यास, तो ये मान लेते हैं केंद्र है, इस केंद्र से होकर गुजरेगा, तो इस केंद्र से होकर गुजर गया उसका नाम क्या है ए और डी है, तो ए डी क्या है व्यास है। कोई यहाँ तक ये दिक्कत है ना, ए डी क्या है व्यास है। अब देखो ए, उसके बाद यहाँ मान लेते हैं, समझना चक्रीय चतुर्भुज बोल रहा है ना, तो चक्रीय चतुर्भुज बना लेना, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, समझे ना, ये हो जाएगा ए, उसके बाद बी, उसके बाद क्या हो जाएगा सी और उसके बाद डी, तो ए बी सी डी हो गया यहाँ तक, समझे ना। अब देखो कोण जो है ना डी ए सी, तो देखो डी ए सी अर्थात यहाँ से चलो डी, उसके बाद क्या है ए और उसके बाद सी, ये वाला जो दिया है वो कितना डिग्री दिया है 55 डिग्री, कितना डिग्री दिया है 55 डिग्री दे दिया है। तब हमको पूछ रहा है कि कोण ए बी सी का मान क्या होगा, कोण ए बी सी का मान होगा, ये वाला हमको पूछ रहा है। तो क्या जा रहा है, कोई फर्क नहीं जा रहा है, समझ रहे। हम एक चीज बता दिए थे कि वृत्त के व्यास के द्वारा बनाया गया कोण परिधि पर जो होता है ना 90 डिग्री होता है, कितना होता है 90 डिग्री। अब देखो वृत्त के व्यास पर के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण, ये वाला देखो परिधि पर ये कोण बना रहा है कितना डिग्री का 90 डिग्री का। अब बताइए एक कोण ये 55 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो 55 डिग्री ये और 90 डिग्री ये, तो ये कितना हो जाएगा 145 डिग्री। जबकि एक त्रिभुज का कोण कितना होता है टोटल 180 डिग्री ही होता है, तो 180 डिग्री में से ये कितना बच जाएगा, क्योंकि ये 55 है ये 90 है, टोटल हो गया 145, तो ये कितना बच जाएगा 35 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 35 डिग्री, कोण डी का मान जो आ जाएगा 35 डिग्री। अब हम तो एक चीज जानते हैं ना चक्रीय चतुर्भुज में, क्या चीज जानते हैं कि कोण बी और कोण डी, कोण बी और कोण डी का योग कितना होता है 180 डिग्री, और कोण ए और सी का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अर्थात यहाँ सामने से देखो, सीधे सामने से देखेंगे तो 180 डिग्री, और इधरों सामने से देखेंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तब आप लोग यहाँ बताइए कि जब ये है 35 डिग्री तो इसके लिए कितना हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कोण बी प्लस कोण डी बराबर क्या होता है 180 डिग्री, तो कोण डी का मान तो दे दिया है ना, कोण डी का मान कितना दे दिया है 35 डिग्री, तो ये 35 डिग्री लिखेंगे और बराबर 180। अब ये देखिए प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस क्या चीज 35 डिग्री। अब 180 में से 35 घटा दो, 180 में से 35 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 180 में से 35 घटा देंगे तो 145 डिग्री, अर्थात ये जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 145 डिग्री आ जाएगा। तब हमको पूछ क्या रहा है ए बी सी, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, तो कोण ए बी सी का मान क्या हो जाएगा ए बी सी, अर्थात जो देखो कैसे ये पता करेंगे बीच में जो रहता है ना उसी का मान हमको पूछ रहा है। तो कोण ए बी, बी बीच में है तो कोण बी वाला ये हो जाएगा, समझना, तो कितना आ जाएगा 145 डिग्री। आपका आंसर कितना आ जाएगा 145 डिग्री। चलिए हम लोग चलते हैं 16 नंबर सवाल पे कि चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी और बी डी का प्रतिच्छेद बिंदु पी है। तो आ जाइए है ना चक्रीय चतुर्भुज देख लीजिए। सबसे पहले
ये देखेंगे ये हो जाएगा क्या चीज, चक्रीय चतुर्भुज। समझ गए ना, चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। ए यहाँ से ले लेते हैं, समझे ना, देखो ABCD है। अब देखो यहाँ ये बता रहा है कि विकर्ण AC और BD का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, P है। तो AC, तो आ जाओ AC वाले, यहाँ AC और BD, ये देखो BD का जहां जो प्रतिच्छेद हो रहा है ना, जहां प्रतिच्छेद कहाँ हो रहा है, यहाँ, तो ये बिंदु क्या है, P है। ये बिंदु क्या है, P है। तब हमको बता है कि APB अर्थात APB, यहाँ देखो APB बराबर क्या है, 64 डिग्री। कितना दे दिया है, 64 डिग्री दे दिया है। तो ये वाला जो मान दे दिया है ना आपका, कितना दे दिया है, 64 डिग्री। कितना दे दिया है, 64 डिग्री दे दिया है। और फिर बता रहा है कि कोण CBD बराबर क्या है, 28 डिग्री। तो कोण देखो C, तो आ जाओ CBD अर्थात ये वाला कोण कितना दे दिया है, 28 डिग्री दिया है। क्या डिग्री दिया है, 28 डिग्री। तब हमको पूछ रहा है क्या चीज, कि कौन पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ये चीज देखना है कि देखिए एक ही आधार, क्योंकि वृत्त में हम जब सर्कल में थ्योरी पढ़े थे तो हम बताए थे कि एक ही आधार के द्वारा वृत्त के परिधि पर बनाया गया कोण जो होता है ना, सभी क्या होता है, बराबर होता है। एक ही आधार से वृत्त के परिधि पर कितनों भी कोण बना दो ना, सभी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एक ही आधार, ये वाला देखिए, ये वाला एक ही आधार देखिए, और ये वाला देखिए, एक ही आधार के द्वारा ये देखिए कोण, ये त्रिभुज, ये वाला देखिए, एक ही आधार के द्वारा ये त्रिभुज बनाया जाता है। और इसी आधार के द्वारा देखो ये त्रिभुज बनाया जाता है, ये त्रिभुज बनाया जाता है। एक ही आधार है ना, देखिए एक ही आधार से हम ये भी त्रिभुज बनाते हैं, और एक ही आधार से क्या बनाते हैं, ये भी त्रिभुज बनाते हैं। तो इसका मतलब ये कोण जितना है 28 डिग्री, तो ये भी कोण कितना होगा, 28 डिग्री होगा। यही तो यहाँ समझना पड़ेगा कि एक ही आधार के द्वारा वृत्त के परिधि पर बनाया गया कोण क्या होता है, सभी जगह सिमिलरली अर्थात सेम होता है, क्या होता है, बराबर होता है। तो जब ये 28 है तो ये भी क्या होगा, 28 डिग्री। क्या हो जाएगा, 28 ADB का पूछ रहा है, अर्थात ADB, ये वाला हमको क्या करना है, निकालना है। अब देखिए ये 28 हो गया, ये भी 28, ये बराबर। अब देखिए ये 64 है ना, तो हम तो जानते हैं ना कि एक रेखा पर कोण कितना बनता है, 180 डिग्री। तो ये वाला देखिए ये एक रेखा है, तो ये बन गया 64 डिग्री। तो इसके लिए कितना बच गया, क्योंकि एक रेखा पर 180 डिग्री बनता है, तो ये 64 है, तो ये कितना बच जाएगा आप लोग बताइए। तो 180 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 180 में से जब 64 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 116 डिग्री। कितना आ जाएगा, 116 डिग्री। तो ये आ जाएगा 116 डिग्री, ये 28 डिग्री। जब हम तो जानते हैं ना त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब बताइए ये 28 हो गया, ये 116 हो गया, तो इसके लिए कितना बचा वो नहीं बता सकते हैं, 180 में से घटा देंगे। तो इसको लिखेंगे कोण ADB बराबर 180 माइनस क्या क्या घटाएंगे, तो 116 घटा देंगे, फिर क्या घटा देंगे, 28 घटा देंगे। अब देखिए इसको करेंगे तो 180 माइनस इसको जोड़ के पहले घटा दो तो कितना आ जाएगा, 8 6 14, 2 1 3 1 4, और ये 144 घटा देंगे, 180 डिग्री में से 144 डिग्री घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। तो आपका आंसर जो आ रहा है वो कितना डिग्री आ रहा है, 36 डिग्री। अर्थात ऑप्शन नंबर बी 16 का क्या आ जाएगा, आंसर बी आ जाएगा। ये SSC CGL टायर 2 परीक्षा अर्थात 12/4/2015 का पूछा गया, कोलकाता में जो हुआ था एग्जाम, वो उसमें पूछा गया था। समझ गए ना, क्वेश्चन सब काफी ठीक है, समझ गए ना, इसको ध्यान करते चलिए, है ना। चलिए हम देखिए 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 17 नंबर सवाल ये है कि एक चक्रीय त्रिभुज है। पहले देखो चक्रीय चतुर्भुज होता था, मगर अब चक्रीय चतुर्भुज न देकर क्या कह रहा है कि एक चक्रीय त्रिभुज है। तो एक चक्रीय त्रिभुज है, तो आज एक चक्रीय त्रिभुज बनाते हैं। तो देखिए एक चक्रीय त्रिभुज है, ये देखिए एक चक्रीय त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। तो ABC ये देख लो, मान लिए ये क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब देखिए कहा गया है कि कोण ABC, कोण
जो दिया है BAC ये क्या है, द्विभाजक, माने ये क्या है, दो भागों में बांटा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, दो भाग में बांट दिए, जो यहाँ किस पर जाके, P पर मिलता है, समझ ना। कोण A भी द्विभाजक है, B भी द्विभाजक है और C भी द्विभाजक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, द्विभाजक हो जाएगा, और C भी क्या हो जाएगा, द्विभाजक। द्विभाजक का मतलब क्या, माने जहां जाएगा ना वो तो क्या करेगा, इसको दो भाग में बांट देगा। जैसे कि ये पूरे भाग है तो इसको दो भाग में बांट दिया, अर्थात जो भाग ये होगा वही भाग क्या होगा, ये होगा, समझे ना। फिर इसका मतलब ये भाग होगा और ये भाग होगा, फिर इसका मतलब ये भाग होगा और ये भाग होगा। तब हमको पूछ रहा है ये जो बांट दिया, तो वृत्त पर जो मिलता है वो PQR मिलता है। ए को क्या मिलता है, P, B का क्या मिलता है, Q, और यहाँ C को क्या मिलता है, R मिलता है। C वाले के सामने R, A वाले के सामने P और B वाले के सामने क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो हमको फिर पूछ रहा है RQP का मान क्या होगा। कौन जो है, कौन हमको बताना है RQP का मान क्या होगा। तो देखिए एक चीज हम जानते हैं कि देखो केंद्र पर बना कोण, ये देखिए ये वाला देखिए आंतरिक केंद्र हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, आंतरिक कोण हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम जानते हैं कि अंदर में जब अंत विभाजन होता है ना, अंत विभाजन होता है तो यह अंत केंद्र बनता है, क्या बनता है, अंत केंद्र। तो अंत केंद्र बराबर ये होता है, जैसे कि ये केंद्र निकालना है, तो ये केंद्र निकालना है तो इसको लेना पड़ेगा पहले 90 डिग्री, अब प्लस क्या चीज, प्लस B बटा क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, क्या 2। जैसे कि हमको निकालना है क्या चीज, ये वाला अंत केंद्र चाहिए ना। जैसे कि A और C विभाजन है तो हमको ये वाला को निकालेंगे तो किसको लेना पड़ेगा, B को ये वाला के लेना पड़ेगा। अगर मान के चलो ये वाला निकालना है, ये वाला, तो हमको किसको लेना पड़ेगा, A को लेना पड़ेगा, और ये वाला निकालना है तो किसको लेना पड़ेगा, C को निकालना पड़ेगा। तो हम इसको अगर लिए तो 90 प्लस क्या लिखे, B/2 लिखे। अब हम एक चीज जानते हैं, हमको सवाल में पूछ क्या रहा है कि PQR अर्थात PQ और R का मान क्या होगा। तो देखो P पर से कहाँ जाएंगे Q, और Q पर से कहाँ जाएंगे R का मान लाने के लिए, कहाँ जाएंगे, R का मान लाने के लिए। समझ में यहाँ आ गया, किसका मान लाएंगे, R का मान लाएंगे। अब देखिए यहाँ एक, देखिए इसको ऐसे मिलाएंगे, समझे ना। तो ये देखिए इसी से जो है ना ये कोण बनता है, एक ये वाला त्रिभुज बनता है, इसी आधार से एक क्या बनता है, ये वाला त्रिभुज बनता है। तो हम तो जानते हैं ना, इसका जब द्विभाजक बोला माने विभाजन है, तो ये क्या हो जाएगा, A/2, क्या हो जाएगा, A/2 कोण। फिर ये क्या हो जाएगा, कोण A/2 हो जाएगा, समझ गया ना। फिर देखिए अगर ये द्विभाजक बोला तो क्या हो जाएगा, कोण C/2, और ये भी क्या हो जाएगा, कोण C/2 हो जाएगा, समझे ना। अब हम तो ये जानते हैं ना, ये कोण अगर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस क्या हो। अब देखिए और इसको ये मिला लेते हैं, तो एक चीज यहाँ से देखिए कि ये वाले से क्या बन रहा है, ये वाला त्रिभुज, और फिर देखिए इसी आधार से क्या बन रहा है, ये वाला देखिए ये वाला बन रहा है। तो बताइए ये कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा अवश्य रूप से। तो ये क्या हो जाएगा, कोण A/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि एक ही आधार से बन रहा है ना। अब देखिए फिर ये वाला देखिए, ये वाला, तो ये देखेंगे, समझ गए ना। और इससे देखिए ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज बन रहा है, और इसी से जो है ना ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज बन रहा है। तो बताइए ये कोण जो है ना किस कोण के बराबर होगा, इस कोण के। तो ये क्या हो जाएगा, कोण C/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोण C/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप लोग बताइए यहाँ पे कि ये देखिए ये और ये इसको मिला लेंगे, देखिए यहाँ कोण A/2 है और यहाँ भी क्या है, कोण A/2 है, और ये क्या है 90 डिग्री। अब बताइए त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम तो जानते हैं ना, यहाँ देखिए E दिया है 90, B/2 क्या है 2 है, और फिर देखिए यहाँ क्या दिया है, कोण A/2 प्लस क्या है, कोण C/2 क्या है 2 बराबर क्या देंगे, 180 डिग्री। अब हम जानते हैं कि एक चीज ये देखिए कि इसको क्या करते हैं, लेस कर लेते हैं, इधर वाला क्या कर लेते हैं, उधर ले जाते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि कोण A/2 प्लस कोण C/2 बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस क्या चीज 90 डिग्री, और फिर माइनस B को भी उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा B बटा क्या हो जाएगा 2। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कोण A प्लस कोण C/2 बराबर इसको घटा लेंगे तो 90 माइनस क्या हो जाएगा, कोण B/2
2 हो जाएगा। अर्थात आपका आंसर जो आ जाएगा ये वाला का जो मान आ जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो देखो हो जाएगा कोण C/2 और प्लस क्या हो जाएगा कोण A/2। तो कोण C+2 और कोण A+2, तो इसमें से 180 में से 90 को घटा देंगे तो 90 और माइनस हो जाएगा क्योंकि B को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो B बट्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 90 - B/2।